जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपका हर प्रयास विफल हो रहा है अपने पति को अपने तरफ करने का, कितना प्रेम करती हो उससे, कितना समझाती हो उसको, हम दोनों का कोई नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए है, लेकिन विवाह का अर्थ ही नहीं समझता है, विवाह का महत्व ही नहीं समझता है, तो ऐसे जीवन साथी का क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? ससुराल छोड़ना है, पति छोड़ना है, दूसरी शादी करनी है? अगर इस तरह के विचार मन में बना लियो तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो। नहीं, मुझे अपना पति नहीं बदलना है, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना है, मुझे कोई और ससुराल नहीं चाहिए, इसी को सुधारना है। पिता ने ढूंढ कर दिया इतना सुंदर लड़का, ठीक है, मेरे वश में नहीं है तो वश में करना है। अगर ऐसी सच्ची भावना है मन में तो स्वागत है आपका। पति बात नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, आपकी चीजें उसको दिखाई नहीं देती, आपके खर्चे उसको दिखाई नहीं देते। तुम्हारा खर्चा ही क्या? तुम्हें खाना मिलता है ना, साड़ियां है ना तुम्हारे पास, मतलब साड़ियां और भोजन के अलावा तुम्हारे कोई खर्चे नहीं है। लेकिन बहन और माँ को खूब सारे खर्चे है ना, उनको पैसे मिलते हैं, आपको पैसे नहीं मिलते। कुछ पति तो अजीब होते हैं, उनको अपनी पत्नी की हर बात के एंटी होते हैं। अगर वही चीज उनकी माँ कह दे तो तुरंत मान ले, बहन कह दे तुरंत मान ले, पत्नी जैसे कहे पूछने चला जाए दूसरे से, ये ऐसा कह रही है सच है क्या? मतलब तुम पर विश्वास एक पैसा नहीं है उसको। ऐसे भी कई जोड़े हैं जो अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करते और पूरी उम्र निकाल देते हो। आप जो शादी का सुख है ना, वो सुख ही नहीं जी पा रहे। पत्नी को छोड़कर माँ में, बहन में, पड़ोसी में, मित्रों में सुख ढूंढ रहे हो, उन्हीं पर विश्वास कर रहे हो, उसको पराई मान रहे हो। और ये लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आपके जीवन में प्रवेश की है। एक बार अपने जीवन की डोर उसको सौंप कर तो देखो, सवार कर रख देगी। शुक्र ग्रह जो है, पत्नी तुम्हारी शुक्र ग्रह है, सवार कर रख देगी वो तुम्हें। वो रो रही है, सिसक रही है, कमी है उसको, कुछ नहीं दे रहे हो, तुम तरक्की करोगे क्या? कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपका भी ससुराल टॉक्सिक हो गया है, कोई बात नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता, और कोई तो छोड़ो, ठीक है, ससुराल में कोई बात नहीं करता, प्रेम नहीं करता, विश्वास नहीं करता, केवल पति का प्यार होना, केवल पार्टनर का साथ होना, केवल पति अपना हो तो सब कुछ जीत जाओगी, है ना, हर चीज अच्छी लगेगी। लेकिन तुम्हारा पति तो तुमसे विश्वास ही नहीं करता। मायके चली गई हो, लेने नहीं जाता है, महीनों से सालों से मायके में है। कुछ लड़कियां 4 वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, बच्चे भी हो गए, मिलते मिलाते बच्चे भी बड़े हो गए, पर क्या है सुख विवाह का तुमने नहीं देखा। जी रही हो, इज्जत को ढक रही हो, पिता का सम्मान सोच रही हो, ससुर का सम्मान सोच रही हो, सिंदूर लगा रही हो, साड़ी पहन कर रह रही हो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी शादी तो व्यर्थ है। चलो, उन सारी बहनों को जो लंबे समय से मायके में समय को काट रही है, ससुराल जाने की तैयारी करो। आज जो उपाय बता रही हूँ, भाग कर आएगा आपके घर, हाथ पकड़कर आपको ससुराल ना ले जाए तो कहना। 1 मिनट नहीं रह पाएगा आपके बिना, 1 दिन नहीं रह पाएगा आपके लिए। जैसे तड़प होती है ना, मन में तड़प जागेगी आपके लिए। छुप छुप कर देखेगा आपको, बहाने मार मार कर कॉल करेगा आपको, रात रात भर जागेगा आपसे बात करने के लिए। जो लड़की का विवाह नहीं हुआ है अब तक, ध्यान से सुनो, अगर विवाह नहीं हुआ है अब तक, प्रेमिका है आप और प्रेमी अब मुकर रहा है शादी के नाम पर, अब बात नहीं करना चाहता, फोन करती हूँ ब्लॉक कर दिया है आपको, बात नहीं करता है, शादी क्या करेगा? मेरे परिवार नहीं मान रहे, अभी मुझे और आगे पढ़ना है, मुझे अभी और कमाना है, मैं दूसरा शहर जा रहा हूँ, तुम विवाह कर लो दूसरे से। अगर इस तरह की जुबान निकल रही है उसकी और तुम्हें विवाह उसी से करना है। प्रेम प्रसंग लंबा चला है, 6 वर्ष 8 वर्ष से चला है, ऐसे कैसे मुकर जाए विवाह से? तो चलो उसके नाम से करते हैं प्रयोग। भाग कर आएगा, तुम्हें से विवाह करेगा। इंटेंशन क्लियर रखना, साफ रखना, पवित्र रखना अपना मन। किसी और का प्रेमी, किसी और का पति, इसके लिए कोई भावना मत रखना। फिर देखो कैसे चमत्कारिक रूप से असर करता है मेरा बताया प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यकीन मानिए, तलाक नहीं होने दूंगी। शुक्र को बैलेंस आपको करना है, बाकी चीजें मैं करूंगी। कैसे बैलेंस करें? जो भी नई बहनें आज जुड़ रही है मुझसे चैनल से, वो भी ध्यान से सुन ले, और जो पहले से जुड़ी हुई है वो भी एक बार फिर से सुन ले। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना है आपको, महीने के 30 में से 30 दिन, 31 दिन।
पीरियड्स में भी आप नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाएंगे, आकर्षण बढ़ेगा, शुक्र मजबूत होगा, आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक चांदी अवश्य धारण करेंगे, चाहे बिछुआ हो, पायल हो, हाथ में कड़ा हो, गले में चेन हो, लेकिन एक सिल्वर अवश्य धारण करेंगे। रिलेशनशिप को मैनेज करना है, एक चांदी पहन दो। सब सोना और हीरा के पीछे भागते हैं, चांदी के गुण को आप नहीं समझ रहे। एक चांदी धारण करो। सक्ष रंगीन कपड़े, नए नए कपड़े पहनो, निकाल निकाल कर पहनो। अलमीरा भर कर रखा है तुमने, बक्सा भर कर रखा है तुमने, है ना, पुराना सा कपड़ा पहनकर घूमती हो। नए नए सब कपड़े निकाल कर पहनो, शुक्र मजबूत होगा। कॉस्मेटिक का प्रयोग करेंगे, इत्र परफ्यूम का प्रयोग करेंगे, फाउंडेशन लगाना है, पाउडर लगाना है, बिंदी लगानी है, मांग भरना है, कान में पहनना है, थोड़ा सा सबर कर रहना। कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं मांग रही हूँ आपसे मैं। आधी समस्या आप सॉल्व कर दो, आधी मैं कर दूंगी। शुक्र मजबूत हो जाएगा ना, आपका ऑरा इतना क्लीन हो जाएगा, ऐसे भी आकर्षित होकर भागेगा पति आपके पीछे पीछे। आप नीरस होके रह रही हो, सिंदूर थोड़ा सा लगाती हो, लगाती भी हो कि नहीं लगाती हो, पुराने पुराने कपड़े पहनती हो, कोई कुछ पूछता है, रोकर अपने दिल का हाल बताती हो, तो समस्याएं आपने ही खड़ी की है। चलो आधी चीजें आप सॉल्व करो, चमक कर रहो, सुंदर बनकर रहो, स्टाइल में रहो, है ना। आधी मैं सॉल्व कर देती हूँ। अपने बाएं हाथ की हथेली पर हरे रंग की कलम से एक 3 शब्द लिखें, जो मैं शब्द बोल रही हूँ। सन, श्रीन, न। आपको ये 3 शब्द लिखना है, सन, श्रीम, न। ये 3 शब्द आप इस पर लिख लें और थोड़ा सा इत्र लगा दें इस पर। हाथ पर हाथ ढके एक स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं। संडे के दिन हो, मंडे के दिन हो, केवल शनिवार ना हो, कोई भी दिन कर सकते हैं। स्नान आदि के बाद, पूजा पाठ के बाद आप एक जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और देखने का प्रयास करें अपने पार्टनर को, अपने पति को, अपने प्रेमी को। जिससे प्रेम करती हो, जिसको पाना चाहती हो, उसको ध्यान से देखो, उसको सोचो, उसको लाओ, उसको चेहरा उतारो आंखों के सामने। वह बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगेगा, वह दिखने लगेगा। आपको इसी मंत्र को 108 बार बोलना, सन श्रीम न, सन श्रीम न। इस मंत्र को स्टार्ट करने से पहले 3 बार पति का नाम 3 बार फूंक लोगी, हाथ को थोड़ा मल लोगी और इस मंत्र से उसको कैद करने का प्रयास करो। जैसे अब उसे केवल मैं दिखाई दूं, वो केवल मेरी बात माने, वो केवल मेरी मुट्ठी में हो, इस इरादे के साथ इस मंत्र का जप करना। और मंत्र खत्म हो जाए तो 2 बूंद शहद डालना, 1 चुटकी हल्दी डालना और मलमल कर इस मंत्र को धोना। पानी से नहीं धोना है, थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी हल्दी, ग्रहों को बैलेंस जरूर करना है। इससे मलमल कर इस अंक को छुटाओ, इस जो शब्द आपने लिखा इसको छुटाओ, छुटाकर पानी से धो देना। अगर पौधे में तो सर्वोत्तम, या किसी पात्र में धोना और ये पानी पौधा में डाल देना। साबुन, सर्फ ये सब मत लगा देना, इसमें कोई भी डिटर्जेंट मत लगा देना, हैंड वॉश मत लगा देना। आप इसको हल्दी और शहद से धोना और किसी पात्र में, और इस पानी को पौधे में डाल देना। इस उपाय को केवल 1 बार करो ना, उसकी जो बुद्धि घूम गई है ना, फिर से घूम जाएगी तुम्हारी तरफ, पीछे पीछे आएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, पति बनेगा, गुलाम तुम्हारा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।